आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी है एक टोटके की, एक श्राप की, और ये ली गई है हिंदी हॉरर चैनल अनकहे किस्से से। चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना कितना भयानक हो सकता है। तो कहानी है श्रुति की, एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर एक धमकी, एक जहरीली धमकी सब कुछ बदल देती है। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी बात उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशी के माहौल से। श्रुति के लिए एक अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता आता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, पर कहते हैं ना, तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। लेकिन देखिए, श्रुति के जो माँ बाप थे वो यूं ही किसी बात पर यकीन करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और पता है क्या निकला? उनके ज्योतिषी ने साफ साफ चेताया कि वो लोग हिंसक हैं, और तो और एक फैमिली फ्रेंड ने भी कंफर्म कर दिया कि लड़का तो शराबी और जुआरी है। अब इतनी बड़ी बात जानने के बाद परिवार ने एक ही फैसला लिया, ये रिश्ता नहीं होगा, सगाई तोड़ दी गई। अब ये फैसला लड़के वालों से हजम नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये तो उनकी बेइज्जती है, उनकी इज्जत पर हमला है, और बस वो लोग आग बबूला होकर सीधा श्रुति के घर पहुंच गए हंगामा करने। वहां खूब कहासुनी हुई, तीखी बहस हुई, और उसी बहस के बीच लड़की की मां ने वो बात कह दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने कहा, तेरी बेटी की शादी अगर मेरे बेटे से नहीं हुई तो अब और किसी से नहीं होगी। सोचिए, ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, ये आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का आगाज था। यहीं से सब कुछ बदल गया। और वो जो धमकी थी ना, उसका असर दिखना शुरू हो गया। उस झगड़े के कुछ ही दिन बाद श्रुति की दुनिया मानो बिखरने लगी, और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई यकीन ही नहीं कर पाया। पहले हफ्ते में वो अचानक बीमार और थकी थकी रहने लगी। दूसरे हफ्ते उसकी खूबसूरती जैसे कहीं खोने लगी और वो सबसे कट गई। तीसरे हफ्ते तक तो उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, और चौथे हफ्ते में हालत ये हो गई कि उसका शरीर बिल्कुल सूख गया था और एक अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। घर वाले परेशान, डॉक्टर हैरान, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब बदलाव इतना ज्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ वो लड़की जो इतनी हंसती बोलती थी, इतनी जिंदा दिल थी, और कहाँ अब एक अंधेरे कमरे में बंद अपनी परछाई बनकर रह गई थी। घर में भी अब बहस होने लगी थी कि ये कोई बीमारी है या कुछ और जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सब रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक तभी कहानी में एक मोड़ आया। श्रुति की एक पुरानी दोस्त उससे मिलने आई, और उसके आने से इस पूरे मामले पर एक नई और कहूं तो एक डरावनी रोशनी पड़ी। उसकी दोस्त का नाम था निधि। वो श्रुति को इस हालत में देखकर बिल्कुल सन्न रह गई। लेकिन जो सबसे अजीब चीज उसने देखी वो ये थी कि श्रुति ने खौलती हुई गरम चाय एक सांस में पी ली, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। अब ये किसी नॉर्मल बीमारी की निशानी तो बिल्कुल नहीं थी। और निधि, उसने तुरंत भांप लिया कि मामला क्या है। उसने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये एक टोटका है, एक ऐसा श्राप जो जानबूझकर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ श्रुति को धीरे धीरे खत्म करने के लिए। तो अब जब पता चल गया कि दुश्मन कौन है, भले ही वो अनदेखा था, तो उससे लड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई। श्रुति की मां ने निधि के बड़े ताऊजी से मदद ली, जो कि एक तांत्रिक थे, और फिर शुरू हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान। सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। फिर जैसे ही तांत्रिक ने एक नींबू में लौंग गाड़ी, उधर श्रुति दर्द से चीख पड़ी। कनेक्शन देखिए। फिर उस नींबू को जलाया गया और श्रुति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अपना शरीर जल रहा हो। और आखिर में जब उसके सिर पर पवित्र भस्म लगाई गई तो उसे जोरदार उल्टी हुई, और कहते हैं कि एक काला साया चीखता हुआ उसके शरीर से बाहर निकल गया। और इस बात का सबूत भी मिला, कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी ये। जब श्रुति ने उल्टी की तो उसमें से वही काली राख और साबुत लौंग निकले, जिनका इस्तेमाल उस नींबू में किया गया था। तांत्रिक ने इस बात को कंफर्म किया कि ये टोटका उसी लड़के के परिवार ने किया था, और ये कोई मामूली श्राप नहीं था। ये एक पूरा प्लान था, एक धीमी और बहुत ही बेरहम प्रक्रिया। इसे 3 स्टेज में बनाया गया था श्रुति की जान लेने के लिए। अच्छा, तो श्रुति तो बच गई,
लेकिन इसके बाद तांत्रिक ने कुछ बहुत जरूरी बातें बताईं ताकि भविष्य में ऐसा हमला दोबारा कभी ना हो। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक उपाय बताए, जैसे घर की दहलीज पर गंगाजल छिड़कना, घर में तुलसी का पौधा लगाना, क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वो टोटका घर की दहलीज पर ही किया गया था। तो घर को सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी था, और साथ ही ये भी कि किसी भी अनजान इंसान को घर के अंदर न आने दें। कहानी के मुताबिक इन सब उपायों को करने के बाद उनके घर में फिर कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आई और श्रुति वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसने आगे एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी। तो श्रुति की ये जो कहानी है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि विश्वास और अनदेखी सच्चाई के बीच आखिर लकीर कहाँ है? क्या सच में ऐसी ताकतें होती हैं, या ये सब सिर्फ मन का वहम, एक अंधविश्वास है? ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वाकई सोचने वाली बात तो है।